क्या आप लोगों को भी बैठे हुए आदमी का ड्राइंग करना नहीं आता है? तो चलो आज मैं इस वीडियो में दो बैठे हुए इंसानों के प्रोपोर्शन को बताऊंगी। फर्स्टली, हम लोग ह्यूमन स्टडी या बॉडी स्टडी क्यों करते हैं, ये लोगों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये हमारे ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि विदाउट ह्यूमन फिगर ना तो हम किसी पेंटिंग को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कोई कंपोजिशन ड्राइंग कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें ह्यूमन फिगर को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम लोग विदाउट एनी एफर्ट्स एक सिंपल मेथड से कैसे ह्यूमन फिगर बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि मैंने अपने ह्यूमन फिगर को पहले दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने एरो ले जा करके पॉइंट से उनके बॉडी की जॉइंट को मैंने आपको दिखाया है। आप भी इसी तरीके से बॉडी को जॉइंट में दिखा सकते हैं, ताकि आप लोगों को बॉडी का प्रोपोर्शन पकड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये सबसे इजी तरीका होता है कि फर्स्टली एक बॉडी को बीच में से डिवाइड करो, देन उसके बाद उसके जॉइंट्स को दिखाओ। जॉइंट को दिखाने के बाद मसल ड्राइंग स्टार्ट कर दो। बट मसल ड्राइंग करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मसल किस कर्व में जा रहा है वो ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग कर्विंग एरिया को समझ लेते हैं तो हम लोग बॉडी पे मांस भी अच्छे से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की बॉडी के प्रोपोर्शन पकड़ना इजी नहीं होता है। मेंस की बॉडी थोड़ी चौड़ी होती है, कंधे ज़्यादा चौड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू वुमेन बॉडी। वुमेन बॉडी बहुत ही सिंपल और कर्वी होती है, बट मेंस की बॉडी स्ट्रेट और कर्वी नहीं होती है, जिसके वजह से मेंस और वुमेन की बॉडी में डिफरेंस लाना बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मसल्स को पार्ट्स में डिवाइड करने से हम लोग बॉडी के प्रोपोर्शन को अच्छे से पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एक पेंटिंग में ह्यूमन फिगर की सही प्रोपोर्शन कितनी ज़्यादा मायने रखती है, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए बिगनर्स के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स कर देना। बाकी मेरी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं इस वीडियो में और क्या सही कर सकती हूँ और किस तरीके से आप लोगों को समझा सकती हूँ। मैंने जहाँ तक सीखा है मैं वो आप लोगों को पूरे हद तक सिखाने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस अब आते रहेंगे आर्ट रिलेटेड। ह्यूमन फिगर अभी मैंने सिटेड बनाया है, बाकी मैं स्टैंडिंग फिगर भी बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को ह्यूमन फिगर बनाते हुए पेंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं कि बातों बातों में हमारी एक फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को ये फिगर ड्राइंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। देन अब हम लोगों का सेकंड फिगर ड्राइंग स्टार्ट हो गया है। मैंने जैसे फर्स्ट फिगर ड्राइंग में बताया है सेम टू सेम वही रूल मैंने सेकंड में भी फॉलो किया है। फर्स्टली मैंने बॉडी को बीच में से डिवाइड करते हुए पूरे जॉइंट्स को आप लोगों को दिखाया है कि नेक से लेकर के शोल्डर, एल्बो और हैंड तक की पूरी कितनी जॉइंट्स आती है। देन उसके बाद थाई एरिया, नी एरिया और फीट एरिया की भी जॉइंट्स को मैंने दिखाया है। आप भी इस तरीके से अपने ड्राइंग को सिंपल बना सकते हैं। ये बहुत इजी वे होता है किसी भी ड्राइंग को सीखने का। खासकर ह्यूमन फिगर बहुत हार्ड होती हैं और उनको नॉर्मली बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ह्यूमन फिगर बनाते हुए फर्स्टली हमने फेस की ड्राइंग की है। फेस की ड्राइंग करने से हमें एक बॉडी का प्रोपोर्शन पता चल जाता है कि ह्यूमन देख किधर रहा है या उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं। फेस एक्सप्रेशन के साथ ही बॉडी की मेजरमेंट की जाती है और उसी तरीके से कैरेक्टर लाया जा सकता है। कैरेक्टर लाने में बहुत हार्डनेस होती है, तो ये बहुत इजी वे होता है किसी भी ड्राइंग को सिंपल बनाना। इस ड्राइंग में भी मैंने मसल्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहुत इजी वे में डिवाइड किया है। अगर आप इस चीज़ का एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को बहुत क्लियर डिफरेंस पता चलने लगेगा। और आगे आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और ले आऊँगी। और हाँ, आगे चल कर के स्टिल लाइफ से भी रिलेटेड, पोर्ट्रेट से भी रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो स्किप मत करना। आपको ये वीडियो